हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और वी कुड से मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और वी कुड से प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट फ्रीली अवेलेबल है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल है और ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट? जब हम नीड की बात करते हैं तो क्योंकि जो एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट है उनके बीच में एक बेटर रिलेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ उनके इंडिविजुअल गोल्स अलाइन होने चाहिए। एक वहां पे एक अच्छा क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। तो नीड हम कह सकते हैं क्रिएट बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट को डेवलप करने के लिए, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, or development of the human being due to the increased pressure on employee due to the changes which are taking place in the environment. तो इसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते हैं। बेटर इन्वेस्टर रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में गैप है तो वहां पे बहुत ज्यादा अनरेस्ट और वर्कर और मैनेजमेंट के रिलेशन के अंदर काफी सारा मतलब स्ट्रेन पड़ सकता है। मतलब वहाँ पे जो रिलेशन है कई बार वर्कर और मैनेजमेंट का बहुत खराब रिलेशन होता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता और जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाती, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नेगेटिव क्लाइमेट जो है एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसीलिए ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट चाहिए होती है ताकि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर, वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और वहाँ पे एक एमिकेबल इन्वायरमेंट जो है सेटअप हो, जिसके अंदर एम्प्लॉय जो है अ, अपनी मतलब फ्रीडम के साथ, ऑटोनॉमी के साथ काम करें और वर्कर्स को डेवलप किया जाता है। इस ढंग से डेवलप किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ अपने इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव करें। डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, तो अगर क्योंकि देखो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है जैसे जापान, अमेरिका, तो वहां पे जो वर्क इन्वायरमेंट है उसके अंदर ह्यूमनाइजेशन, ये मतलब जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं। जो अप्रोच होती है ह्यूमन अप्रोच होती है जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज के साथ अडॉप्ट की जाती है। और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो इंडियन इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है इंटरनेशनल कंपटीशन। तो उसी तरह क्योंकि अगर डेवलप नेशन के अंदर ह्यूमनाइजेशन अप्रोच है तो इंडिया के अंदर भी उसी तरह की अप्रोच नेसेसिटी है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो तभी प्रॉपरली काम कर सकते हैं अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ह्यूमनाइज्ड कंडीशंस अवेलेबल हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट जितनी बढ़ेगी उससे उनकी क्वालिटी और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस भी वहीं से आएगी। और क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह का क्लाइमेट होता है तो उससे क्या होता है कि लोग जो होते हैं सेंस ऑफ प्राइड फील करते हैं कि वी आर रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। कॉपिंग विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है चेंज हो रहा है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है पहले इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, ऑटोमेशन हो रहा है और कम्युनिकेशन मेथड, काफी सारी चीजों के अंदर तब्दीली आ रही है। तो उसी तरह से एचआरएम का जो रोल है वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमने जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही है उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी ह्यूमन बींग्स को किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से उनकी ऑपरेशन एफिशिएंसी को हमने एनहांस करना है एज पर द न्यू सिनेरियो। increased pressure on employees due to the changing in the environment। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या है कि देखो जो एम्प्लॉयज है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को हमने किस तरह से यूज करना है, तो एम्प्लॉयज का प्रेशर यहाँ पे कम करने की कोशिश की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है
उनको डेवलप किया जाता है एज पर दी न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर ना पड़े और एम्प्लॉय जो है अलाइन हो सके एज पर दी न्यू changes which are taking place in the environment. So what are the objective of the human source management? जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं पर्सोनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड दी सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, जिसको अब हम वन बाय वन करके जो है वी विल अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही क्या है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल्स भी अचीव होने चाहिए। एचआरएम के अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उनकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है वो कॉर्डियल होना चाहिए, एमिकेबल होना चाहिए, वो इम्प्रूव होना चाहिए। और उसी तरह जो है कि हमने बेसिकली जो ह्यूमन सोर्सेज है, क्योंकि फिजिकल रिसोर्सेज को हमने बड़ी आसानी के साथ मोल्ड कर सकते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्सेज को मोल्ड करना जो होता है डिफिकल्ट होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके अंदर डिजायरेबल चेंजेस लाते हैं। The basic objective of the human resource management is to contribute to the realization of the organization goal as well as the individual goals as well as with the societal goal. तो यहाँ पे एम्प्लॉय के जो इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट के जो इंटरेस्ट है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आसानी के साथ अचीव हो सके। हम देखते हैं कि व्हाट आर दी सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन जो है सोसाइटी के अंदर काफी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। तो जब हम लोगों को मैनेज करते हैं तो एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर के अंदर है, और जो भी लीगल और एथिकल रूल्स हैं उनको हम फॉलो करें। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सोसाइटल मतलब जो to minimize the negative impact of societal demand upon the organization. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है कि देखो जो एचआर डिपार्टमेंट है कि वो जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर फोकस करें, अंडरस्टैंड करें कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, उनको हम किस तरह से अचीव करना है, किस तरह की मैन पावर चाहिए, किस तरह की मैन पावर को डेवलप करना है। और उसी तरह एचआरएम डिपार्टमेंट जो है अंडरस्टैंड करे कि इसका रोल बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो ह्यूमन बींग्स का होता है। तो किस तरह से हम लोगों को रखते हैं, किस तरह से लोगों को हम ट्रेन करते हैं, तो एचआरएम का कंट्रीब्यूशन मतलब एचआरएम डिपार्टमेंट अपनी इस रोल को अंडरस्टैंड करे। और एचआरएम जो है एक एंड नहीं है, इसके अंदर क्या है कि एचआरएम एक साधन है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर जो एचआरएम का रोल है टू प्रोक्योरिंग द राइट काइंड ऑफ पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, कि जो हमने व्यक्ति रखने हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होनी चाहिए, जिस जॉब के लिए रखने हैं उसके लिए वो राइट काइंड ऑफ पर्सोनल होना चाहिए, और उसी तरह नीड को असेस करते हुए उनको राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। और जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है हम उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक काम दें ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और उसी तरह उनको लर्निंग और एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, प्रॉपर ट्रेनिंग दें, ताकि जिसके बेसिस पे क्या है कि जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए। और उसी तरह जो इंडिविजुअल्स हैं वो वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड देके उनको डेवलप करे, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। और उसी तरह इंडिविजुअल एंड जो ग्रुप गोल्स हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उनको रिकंसाइल करे। और जो एम्प्लॉयज हैं वो हाईली स्पिरिटेड होने चाहिए, हाई मोरल होना चाहिए। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर वेरी लिमिटेड, सो देयर शुड बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। यहाँ पे एचआरएम डिपार्टमेंट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड को अंडरस्टैंड करे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है उसके मुताबिक वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे। और उसी तरह क्या है कि डिपार्टमेंट की जो लेवल ऑफ सर्विसेज हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की जो नेचर है उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक करें। और जो वर्क फोर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक एरिया ऑफ फंक्शन मतलब किस तरह की हमें
उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग चाहिए, किस तरह से हमने उसको ट्रेन करना है, किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से रिटेन करना है। तो वो शुड एम्प्लॉय द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली। तो उसी तरह एचआरएम डिपार्टमेंट का ये रोल बन जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है प्रोवाइड करे। पर्सोनल ऑब्जेक्टिव, देखो पर्सोनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है कि यहाँ पे जो हमने लोग रखे हुए हैं, उनका मोराल हाई होना चाहिए, उनकी कमिटमेंट हाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनका जॉब सैटिस्फैक्शन इंक्रीज़ करें, उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए हम उनको प्रॉपर रेम्युनरेशन, प्रॉपर इंसेंटिव, प्रॉपर बोनस प्रोवाइड करें। और उसी तरह एम्प्लॉयी जो है, दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अल्टीमेट गोल्स क्या है? तो उन गोल्स को ध्यान में रखते हुए उनकी कैरियर एडवांसमेंट, कैरियर प्लानिंग करें ताकि वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा कर सकें। और पर्सोनल ऑब्जेक्टिव के अंदर एम्प्लॉइज जो है अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव कर सकें। अ, और एक बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, मतलब इतना रेम्युनरेशन मिलना चाहिए ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। और उसी तरह क्या है कि पर्सोनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो भी एचआर पॉलिसीज हैं, दे शुड बी प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड टू द ऑल एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज के साथ कहीं पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।